नमस्कार। आज हम बाइबल में दिए गए एक काफी दिलचस्प विचार पर गौर कर रहे हैं। इसे आत्मा के फल कहा जाता है और हमारे पास कुछ अंश हैं जो इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज का मकसद है समझना कि ये फल आखिर हैं क्या और जो स्रोत हैं हमारे पास उनके हिसाब से इनका क्या क्या महत्व है। ये असल में 9 खास गुण हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये 9 गुण। स्रोत में एक लिस्ट दी गई है: प्रेम, आनंद, शांति। फिर है धीरज, जिसे सब्र भी कह सकते हैं, कृपा या दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम। ये तो सुनने में काफी गहरे मानवीय गुण लगते हैं। बिल्कुल, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो सिर्फ इन गुणों की लिस्ट नहीं है। स्रोत, खासकर अगर हम गलातियों 5:22-23 देखें तो वो इन गुणों का सीधा कनेक्शन पवित्र आत्मा से जोड़ता है। सीधा कनेक्शन मतलब ये कि स्रोत के अनुसार ये गुण सिर्फ हमारी अपनी कोशिशों या मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा के काम करने का एक तरह से सबूत माने जाते हैं। अच्छा, तो ये फल हैं, काम नहीं। स्रोत में ये शब्द फल क्यों इस्तेमाल किया गया है? इसका कोई खास मतलब है? क्या ये मतलब है कि ये अपने आप उगते हैं? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, जैसे एक सेहतमंद पेड़ पर फल अपने आप स्वाभाविक रूप से लगते हैं ना, वैसे ही स्रोत ये बताता है कि ये गुण उस इंसान के जीवन में नेचुरली विकसित होते हैं जो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये कोई बाहर से थोपी भी चीज नहीं है, बल्कि अंदर से निकलती है। ये शायद उस स्वभाव के एकदम उलट है जिसका जिक्र स्रोत पहले करता है, जो हमारी इंसानी इच्छाओं से ज्यादा जुड़ा होता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ अच्छे नैतिक गुण नहीं है या अच्छी आदतें नहीं है, इनका महत्व उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, स्रोत बिल्कुल यही बताता है। ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक बदलाव आ रहा है ना, उसके बाहरी संकेत माने जाते हैं। बाहरी संकेत? हाँ, ये दिखाते हैं कि उस व्यक्ति का ईश्वर के साथ एक जीवित एक्टिव रिश्ता है। ये सिर्फ नैतिक नियमों का पालन करने जैसा नहीं है, ये तो पूरे चरित्र का, कैरेक्टर का बदलना है। ये लिस्ट भी काफी बड़ी है, 9 गुण। इसमें हमारे अंदरूनी एहसास भी हैं, जैसे आनंद, शांति, और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी, धीरज, कृपा, भलाई, और हमारी चरित्र की बुनियाद भी, जैसे विश्वास योग्यता, नम्रता, आत्मसंयम। क्या स्रोत इनमें से किसी एक पर ज्यादा जोर देता है? स्रोत में अक्सर प्रेम को सबसे अहम बताया जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाकी सारे गुण उसी से जुड़े हुए हैं या उसी से निकलते हैं। लेकिन पूरी लिस्ट को ना एक यूनिट की तरह देखा जाता है, आत्मा का फल एक वचन में, न कि आत्मा के फल बहुवचन में। अच्छा, फल फलों नहीं। हाँ, ये दिखाता है कि ये सभी गुण एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ विकसित होते हैं। हालांकि हो सकता है अलग अलग समय पर कोई एक गुण ज्यादा साफ नजर आए। ये दिलचस्प है कि इन्हें फल कहा गया है। फल तो धीरे धीरे पकता है, समय लेता है। तो स्रोत के अनुसार इन गुणों को विकसित करने में व्यक्ति की अपनी क्या भूमिका है? क्या ये पूरी तरह से एक पैसिव प्रोसेस है, बस इंतजार करना? देखिए, ये थोड़ा बारीक संतुलन है। स्रोत ये तो कहता है कि इन गुणों का सोर्स पवित्र आत्मा है, पर वो ये इशारा भी करता है कि व्यक्ति को उस कनेक्शन में, उस रिश्ते में बने रहने की जरूरत है। बने रहने की जरूरत कैसे? जैसे पेड़ को बढ़ने और फल देने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी, धूप चाहिए, है ना? वैसे ही व्यक्ति को भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहने के जो तरीके हैं उन्हें अपनाना होता है। हालांकि स्रोत यहाँ उन तरीकों का बहुत विस्तार से जिक्र नहीं करता है। तो ये पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं है, बल्कि इसे आप एक एक्टिव डिपेंडेंस कह सकती हैं, एक सक्रिय निर्भरता। सक्रिय निर्भरता। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्रोत हमें आत्मा के फल के रूप में 9 गुण बताता है, प्रेम से लेकर आत्मसंयम तक। हाँ, कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि स्रोत के नजरिए से ये सिर्फ अच्छा व्यवहार या अच्छी आदतें नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव और बदलाव का सबूत है। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति का जीवन ईश्वर की आत्मा से गाइड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और एक बात और सोचने लायक है जाते जाते, स्रोत का इन्हें फल कहना न कि कोई इनाम या उपलब्धि, ये हमें आध्यात्मिक विकास कैसे होता है उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये जो अपने आप विकास होता है और जो हम सचेत प्रयास करते हैं, उनके बीच क्या रिश्ता है? कैसे अंदर का बदलाव बाहर के गुणों में झलकता है? ये सवाल छोड़ जाता है।